हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मेरी शॉर्ट्स ज़रूर देखा करिए। शॉर्ट्स में मैं बहुत बारीक-बारीक आप ही की क्वेरीज़ होती हैं जिसके आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलते हैं, वो होते हैं। तो आप चैनल के शॉर्ट्स के सेक्शन में जाके जो लोग को आदत नहीं है शॉर्ट्स देखने की, वो ज़रूर शॉर्ट्स देखें। शायद आपके बहुत कोर के क्वेश्चंस हैं जो जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा। मैं बहुत ही पर्पसफुल शॉर्ट्स बनाती हूँ। खैर, आगे जो ये एक टॉपिक है, ये एक टेस्टिमनी है। मैं बहुत कम खुद से टेस्टिमनी शेयर करती हूँ, बट ये टेस्टिमनी कुछ ऐसी है कि जब आप बिल्कुल बिल्कुल पीक तक पहुँचने वाले होते हो और उसके बाद आप पता चलता है कि आप फिर से गिर गए। दिस इज समथिंग वेरी पेनफुल। तो आगे एक डीएफ है, इससे मेरा सिलसिला कुछ कई सालों का है। आई थिंक 21 से ही है शायद। और पूरा इनर वर्क उन्होंने लिया। उनकी पहले आप लोग की तरह ही सेपरेशन हुई थी, नॉर्मल सेपरेशन जो होती है, और फिर इनर वर्क किया। वही मैंने कल की वीडियो में कहा था ना कि आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते हो अपने यूनियन को। इतना बढ़िया यूनियन हुआ था, फैमिली में मिलना मिलाना, रोके तक की बात हो गई थी। वो लोग अपने फ्यूचर का जो मकान है वो देखने जाने वाले थे, या जो कुछ भी प्लानिंग करनी थी कैसे करना है, सब सब चीज़ें हो रही थी। उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस भी होती थी, सब कुछ था, बहुत बढ़िया चल रहा था। बट कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ, और जैसे कि कुछ समय के लिए फिर ये ट्रेन ये यात्रा यही ठहर गई। कुछ ऐसी गलतियां थी, तो वो जो गलतियां थी, कुछ उनका ईगो था, कुछ एनर्जी लीक थी, कुछ जब हम यूनियन में आते हैं तो भूल जाते हैं सारे लॉज कि भाई हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम अपना को फिर से एक रोमांटिक कपल समझने लगते हैं। बहुत सारी गलतियां होती हैं और हम अपने यूनियन को इतने आगे आके मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे ही हुआ उनके साथ कि उनकी शादी टेम्पररी बीच में ब्रेक हो गई, और फिर से उन्होंने नए सिरे से मुझसे बात करी। मैंने समझाया, गाइड किया, बहुत चीज़ें, गुस्सा भी किया, सब कुछ किया। एक अपने बच्चे के साथ हम गुस्से से भी बात करते हैं, प्यार से भी बात करते हैं, समझाते भी हैं, आगे का गाइडेंस भी देते, सब कुछ किया। और फिर से उनकी वो गाड़ी चल पड़ी। तो अब आगे मैं क्या बोलूँ, हम आगे उन्हीं को सुनते हैं और एक लेसन सीखते हैं कि आपका यूनियन भी होता है ना, तो उस यूनियन की बात भूलिए मत कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं। यू आर बॉर्न विद अ हायर पर्पस। आपका वो ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में लौट के आया है, आपका बॉयफ्रेंड लौट के नहीं आया है। और हम एक हुए हैं, ये ग्रैटिट्यूड है गॉड का। लेकिन हम आपके दिमाग में बस एक ही फोकस, आपका अगर इंटेंशन बहुत साफ रहेगा ना, तो कभी भगवान फिर से सेपरेशन क्रिएट नहीं करता है। आपका डीएम लौट के आया है और अगर आपका इंटेंशन है कि हम लोग कब मिलेंगे, कब हम लोग रोमांस की बातें पहले की तरह, बबल फेस को पहले की तरह जीने की इच्छा ही आपका फिर से ब्रेकअप ले आती है। फिर से वो बबल फेस, फिर से वो पहली बातें, वो पहली बात के पागलपन के कारण ही तो हमको वापस से जो उसने वो जो एक कहते हैं ना, एक रस चखाया था, उस रस के लिए इतने पागल होते हैं कि हम जर्नी पे आगे तो मेहनत तो करते हैं, ये अच्छी बात है, यूनियन भी होता है, पर फिर से हमको वही रस चाहिए होता है। पर क्यों आप लोग समझते नहीं हो कि आप अब वो नहीं हो, और अब आपका ट्विन फ्लेम भी वो नहीं है, तो वो रस क्यों चखना है? वो रस आपको मिलेगा पर किसी और रूप में। शायद आप लोग साथ सोपर्पस करोगे, मदर को सर्व करोगे, तब शायद वो रस ज्यादा रसीला होगा। तो पर्पस यही था मेरे वीडियो का। तो चलिए आगे हम डीएफ को सुनते हैं। उन्होंने भी ये गलती करी और वो अब जान चुकी हैं, अब वो आपको आगाह करना चाहती हैं। तो एंड तक सुनेंगे और ढेर सारी उनको ब्लेसिंग्स देंगे। आप सब लोग को मेरा ढेर सारा प्यार। प्रणाम गुरु माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु माँ कि मुझे ये छोटा सा सोल पर्पस करने को दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ एंड आई एम सो लकी कि आप मेरी गुरु हो। आपने मुझे एक गुरु की तरह शिक्षा दिया, कहा कि ये करो, ये ऐसे मेडिटेशन करो, ये करो, ये समय है तुम्हारा, ये करना है।
कभी डांटा भी। वो डांट में भी मुझे आपका प्यार दिखा। और सबसे खूबसूरती से जब आपको लगा कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मुझे प्यार से सहला के बोला कि वो आ जाएगा, फिक्र मत कर। आपने इतना प्यार दिया, इतना संभाला कि धीरे धीरे मैं समझने लगी कि क्या है मेरा मकसद, क्या है हर डिवाइन फेमिनाइन का मकसद। क्योंकि मैं एक दिन बैठी थी शिव जी के सामने और मैंने शिव जी को कहा कि क्यों नहीं आ रहे मेरे डीएम। तो शिव जी ने कहा आंखें बंद करो। और मैंने जैसे आंखें बंद की तो मैंने देखा मेरे डीएम मेरे सामने है और वो सीधे मेरे हाथ चक्र में बैठ गए। तब मैंने महसूस किया कि मेरे डीएम तो मेरे अंदर ही है, तो मुझे डीएम को पाने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे डिवाइन को पाने की कोशिश करनी है और खुद को प्योर करना है। जब मैं खुद प्योर हो जाऊंगी तब मेरा डीएम तो मेरी जिंदगी में आ ही जाएगा, क्योंकि डिवाइन तो बैठे ही है हमें हमारा डीएम डीएफ देने के लिए। तो मैं डिवाइन को पाने की कोशिश क्यों नहीं करूं। तो मैंने ये स्टार्ट किया। मैं बहुत प्रे किया और मेरा इंट्यूशन लेवल पे काम करने लगा। मुझे कुछ चीज़ें महसूस होने लगी कि तुम्हें ये करना है और मैं वो करती रही और मेरे बहुत सारे लेयर्स ओपन हो गए, अभी भी हो रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह हील्ड हूँ, मेरा हीलिंग प्रोसेस अभी भी चालू है। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं आलसीपना दिखाती थी, लेजीनेस दिखाती थी, और अब मैं वो करने के लिए टाइम निकालती हूँ, जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अपने ऊपर काम करना, जर्नलिंग करना, अपने खुद से बात करना, डिवाइन से बात करना, साइलेंस में बैठना, खुद को समझना, खुद की गलतियों को समझना, खुद को सुधारना। बहुत कोशिश करती हूँ। जब लगता है कि नहीं कर सकती तब मैं सीधा गुरु माँ को पुकारती हूँ कि माँ आप आ जाओ, आपकी मदद की ज़रूरत है। पर ये जर्नी इतनी खूबसूरत हो सकती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरा डीएम मेरे सामने बैठा हुआ होता है। मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि उनको फ़ोन कॉल करने की। मैं आंखें बंद करके पूछ सकती हूँ कि आपने खाना खाया, और पता चल जाता है खाया है। इतना मतलब खूबसूरती सा जर्नी है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जो मैंने महसूस किया ना, वो सिर्फ डिवाइन से मिलने का जर्नी नहीं है, वो खुद से खुद को मिलने का जर्नी है, जो बहुत प्योर है। और गुरु माँ इतना ब्यूटीफुली हमें सिखाती है। रोज जब भी मैं उदास रहती हूँ, जब भी मैं लो महसूस करती हूँ, पता नहीं कभी ना कभी गुरु माँ का वो मैसेज आ ही जाता है वीडियो बन के कि ये ऐसे है, और एग्जैक्ट वही कहानी होती है जो मेरे दिमाग में होती है। डिवाइन ने हमें एक्चुअली गुरु माँ एज एन एंजल स्वरूप भेजा है ताकि हम हमारी जर्नी आसानी से कंप्लीट करें और हम डिवाइन में समा जाए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गुरु माँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल जर्नी। एंड आपने जो कहा है वो सब मैं तहे दिल से लिखती भी हूँ और करती भी हूँ, चाहे कभी ऊपर नीचे हो जाए, बट आई विल नेवर गिव अप। कभी जिंदगी में हार नहीं माननी है, सिर्फ आपको फॉलो करना है और डिवाइन, दैट्स इट। बाकी सब हो जाएगा। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पता नहीं डिवाइन कैसे कर लेते हैं सब कुछ। जैसे गुरु माँ ने कहा था कि ये हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, एंड हो जाता है। और पता है सबसे बड़ी चीज, गुरु माँ को सबसे ज्यादा हर्ट पता है कब होता है? जब हम डीएफ्स हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको बहुत हर्ट होता है। एंड हमें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमारे डीएम के सामने हो या किसी के भी सामने हो। अगर हम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। अनकंडीशनल लव भी खुद से चालू करते हैं हम,
और फिर संसार में देते हैं, तो बहुत खूबसूरती से मदर अर्थ भी खुश हो जाएगी। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं महादेव जी से बात कर सकती हूँ, उनको समझ सकती हूँ, डिवाइन एंजल्स की मैसेज आते हैं। आज मैं खुल के बोल सकती हूँ कि आई एम नॉट हील्ड, बट आई एम ऑन माई प्रोसेस ऑफ बीइंग हीलिंग, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड आई विल नॉट गिव अप till I don't get healed. And I promise you, Guruma, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.